हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास है औसत एवरेज का क्लास है, जिसमें आज औसत में चलेगा टॉपिक आज का रहेगा जो संख्या पद्धति पर आधारित का प्रश्न रहेगा, जिसमें कोई इस तरह का फॉर्मूला लिखाए थे और इसका एग्जाम्पल भी चले थे। तो वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पीछे क्या पढ़ा है उसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे का रूल, अभी कुछ रूल और बाकी है उसको रूल लिखा के उसके बाद प्रश्न चलेंगे। तो आज देख लीजिए, ये पिछला क्लास का जो रूल है, पीछे क्लास का वो ये रूल पढ़ाए थे, आज आगे पढ़ेंगे। तो इसको देख लीजिए, एक नजर पहले देख लीजिए और बढ़िया से उतार लीजिएगा कॉपी में। उसके बाद चलते हैं आगे बताएंगे। तो क्या कर रहा है पीछे में, क्या पिछला वीडियो में क्या रूल लिखाए थे कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। इसी का प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के योग का ये फॉर्मूला हो गया। और इसी का औसत का देखिए, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के औसत का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। औसत का फॉर्मूला यहाँ लिखा है, ये योग का फॉर्मूला हो गया और इधर औसत का फॉर्मूला हो गया। औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या होता है। तो योग तो ये हो गया n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, और संख्या कितना n दिया हुआ है तो संख्या n से भाग पड़ गया, तो n से n कट गया तो कितना बचा, n प्लस वन बाई टू बचा। तो ये औसत का फॉर्मूला हो गया, n प्लस वन बाई टू हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा है, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल बराबर क्या लिखा थे, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटा सिक्स लिखाए थे। और ये औसत का फॉर्मूला हो गया। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है। तो योगफल कितना है, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटा सिक्स, और संख्या n से भाग पड़ गया, तो n से n कट गया तो बचा कितना, n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटा सिक्स बचा। तो ये हो गया प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत बराबर ये फॉर्मूला हो गया, योगफल बराबर ये फॉर्मूला हो गया। अब तीसरा देखिए, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के घनों का योगफल, तो घनों का योगफल जब दिया रहेगा तो जो ये रहता है प्राकृत संख्या का योगफल रहता है ना, वही फॉर्मूला इसका रहता है। लेकिन घन का योगफल बराबर सिर्फ इसमें स्क्वायर चढ़ जाता है, पूरे पर स्क्वायर चढ़ जाता है, यही फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, लेकिन पूरे पर सिर्फ स्क्वायर चढ़ जाता है जब घन लगा हुआ रहता है तो। और इसको डिटेल से तोड़े तो क्या होगा, n से n स्क्वायर हो जाएगा, और इसको फिर n प्लस वन का होल स्क्वायर रहेगा, दो का वर्ग चार हो जाएगा। ये वर्ग का फॉर्मूला हो गया और ये औसत का फॉर्मूला हो गया। औसत बराबर योगफल बटा संख्या, संख्या n से भाग पड़ गया तो कि n से n कट गया तो कितना बचा, n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटा फोर होता है। जहां n बराबर अंतिम संख्या होता है, जहां n बराबर अंतिम संख्या तीनों का होगा, तीनों में n बराबर अंतिम संख्या दिया रहेगा, अंतिम संख्या होगा इसका, n बराबर अंतिम संख्या मान बैठाना है। अब चौथा फॉर्मूला में क्या कर रहा है कि प्रथम n लगातार सम संख्या का योग देगा, तो लिखेगा n इंटू एन प्लस वन होगा, इतना ही होता है, n इंटू एन प्लस वन होता है। इसका औसत का दिया हुआ, प्रथम n लगातार सम संख्या का औसत बराबर क्या होगा, तो औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है, योगफल तो इतना दिया हुआ है और संख्या n से भाग पड़ गया, तो n से n कट गया तो n प्लस वन हो गया, n प्लस वन हो गया औसत का। जहां n बराबर पदों की संख्या होगी, पदों की संख्या, कितना टर्म दिया हुआ है, टर्म निकालना है। अगर छोटा है तो गिन के निकाल लीजिएगा, बड़ा टर्म भी बड़ा दे देगा तो उसको निकालना, टर्म में बराबर निकालना, सम संख्या का पद निकालना, टर्म से निकालना। तो अंतिम सम संख्या बटा टू करिएगा तो उसका टर्म निकल जाएगा, कितना टर्म का है ये। पांचवा में देखिए क्या दिया हुआ है, प्रथम n लगातार सम संख्या के वर्गों का योगफल है, इसका हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बटा सिक्स हो जाएगा, ये योगफल का हो गया। प्रथम n लगातार सम संख्या के वर्गों का योगफल, जब वर्ग का दिया रहेगा, सम संख्या का वर्ग का दिया रहेगा तो उसका योगफल इतना हो जाएगा। औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर टू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटा थ्री होगा जिसको n से भाग पड़ा है, तो n से n कट गया तो कितना बचा, टू इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटा
3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको इतना नहीं, इसी को याद कर लीजिए, इतना ही को याद कर लीजिए। सम संख्या के औसत बराबर 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 बटा 3 होता है। सम संख्या का औसत बराबर 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 बटा 3 सिर्फ औसत है, इतना ही याद कर लीजिए। जहां n बराबर अंतिम सम संख्या होगा, जहां n बराबर अंतिम सम संख्या होगा। अब इसका देखिए 6ठा नंबर का, प्रथम n लगातार विषम संख्या का योगफल, विषम संख्या का योगफल निकालना रहेगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर होगा इसका। इसी का औसत हो जाएगा कितना, n स्क्वायर बटे n, यानी इसका n हो जाएगा, n हो जाएगा। जहां n बराबर पदों की संख्या, जहां n बराबर पदों की संख्या यानी टर्म निकालना, जहां n बराबर कितना टर्म दिया हुआ तो विषम संख्या का टर्म निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, अंतिम विषम संख्या प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा, तो टर्म निकालना है तो अंतिम विषम संख्या प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा। अब इसका 7वां नंबर देखिए, प्रथम n लगातार विषम संख्या के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल बराबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटा 6 होता है। जो सम संख्या के वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है ना, वही विषम संख्या के वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है। जो सम संख्या के वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है ना, वही विषम संख्या के वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है। जहां n बराबर अंतिम विषम संख्या होगा, जहां n बराबर अंतिम विषम संख्या होगा, अंतिम विषम संख्या होगा। यहाँ अब इसी का औसत देखिए, प्रथम n लगातार विषम संख्या के वर्गों का औसत बराबर क्या होगा, n इंटू एन प्लस 2 बटा 3 हो जाएगा, जहां n बराबर अंतिम विषम संख्या होगा, अंतिम विषम संख्या होगा। तो इस तरह का फॉर्मूला पिछला क्लास में बताया गया है। अब आगे का रूल बताते हैं, आगे कुछ रूल और है उसको बता लेते हैं, उसके बाद प्रश्न चलेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं, अगला रूल क्या है। तो चलिए देखिए, अब कोई भी सीरीज का पद टर्म निकालना रहे, अगर कोई भी सीरीज रहे उसका टर्म निकालना रहे तो क्या फार्मूला होता है। तो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म इन एनी सीरीज, एनी सीरीज यानी कि कोई भी टर्म का हो, कोई भी टर्म का हो उसका पद निकालना हो, पद निकालना रहेगा। कोई भी सीरीज रहे दिया हुआ, कोई भी सीरीज दिया हुआ रहे उसका अंतर समान रहेगा ना, अंतर समान रहना चाहिए। कोई भी नंबर ऑफ टर्म इन एनी सीरीज यानी कोई भी सीरीज रहो उसका अंतर समान रहेगा, अंतर समान रहना चाहिए। तब उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस प्लस 1 होता है, प्लस 1 होता है। क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म इन एनी सीरीज, नंबर ऑफ टर्म इन एनी सीरीज यानी कोई भी सीरीज का टर्म निकालना रहेगा, कोई भी सीरीज का टर्म यानी पद निकालना रहेगा। तब उसका फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस, यानी कि अंतर समान रहना चाहिए, अंतर समान रहेगा तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1 करके निकालिएगा ना तो कोई भी सीरीज का निकल जाएगा। जैसे देखिए अंतर समान रहना चाहिए, तो एग्जाम्पल में देख लीजिए एग्जाम्पल में 1 3 5 7 9 डॉट 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 ये 43 तक दिया हुआ है, 43 तक दिया हुआ है। तो इसमें कितना टर्म है, कितना पद होगा, पद निकालना रहेगा, टर्म निकालना रहेगा। तो पद कितना हो जाएगा, टर्म्स यानी पद बराबर क्या, फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो लास्ट कितना है, 43 दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, फर्स्ट टर्म में 1 हो जाएगा। और इसका कॉमन डिफरेंस देखिए तो इसमें कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा। यानी कि अंतर सभी का समान है, अंतर तो समान है, अंतर समान है तो कॉमन डिफरेंस वही हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 और प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 43 में 1 जाएगा 42, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 बार में कट जाएगा, 21 से कितना हो जाएगा, 22 टर्म हो जाएगा, 22 टर्म्स हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल जैसे देखिए दिया रहेगा 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट
11 तक दे दिया हो, 11 तक दे दिया है, तो इसका अगर गिन लीजिएगा, मानते हैं छोटा है तो गिन लीजिएगा कि 1 से 11 तक है, 11 टर्म है, लेकिन ये बहुत लंबा रहेगा, 200 300 तक दिया रहेगा, 198 तक दिया रहेगा, और ये सम संख्या में दिया रहेगा, विषम संख्या में दिया रहेगा, तब कैसे निकालेंगे? तो इसका देखिए कितना टर्म हो जाएगा, इसका क्या दिया हुआ है, पद निकालना है तो कितना पद हो जाएगा, कितना पद हो जाएगा, लास्ट टर्म कितना है 11 है, फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना इसका है, इसका कॉमन डिफरेंस 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, और प्लस 1 हो जाएगा, कितना 11 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा, और 10 से 1 भागा देंगे तो 10 ही होगा, 10 और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11 टर्म हो जाएगा ना, 11 टर्म हो जाएगा, 11 टर्म हो जाएगा। अब इसका देखिए सम संख्या का 2 4 6 8, ये कितना है 20 तक है, 20 तक दिया हुआ है, 20 तक दिया हुआ है, इसका टर्म पता करना है, पद पता करना है, पद पता करना है, कितना हो जाएगा इसका, इसका लास्ट टर्म कितना है 20 है, फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, 2 है दिया हुआ, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 है, 2 है कॉमन डिफरेंस, और प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, तो ये पूरा 9 बार में कटेगा, और 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 टर्म है, 10 टर्म है। तो इस फार्मूला पे अगर डिफरेंस उसका कॉमन डिफरेंस समान रहेगा, कोई भी सीरीज हो और उसका कॉमन डिफरेंस समान है, कॉमन डिफरेंस समान है, तो इस फार्मूला पे आप निकाल सकते हैं। यहाँ 2-2 का है, यहाँ 4-4 का अंतर हो सकता है, 3-3 का अंतर हो सकता है, 5-5 का अंतर हो सकता है, कुछ भी रहे, जैसे देखिए 3 6 9 डॉट चल जाइए 27 तक, 27 तक चल जाइए, कितना टर्म है, कितना टर्म है, टर्म निकालना है, टर्म से निकालना है, तो पद बराबर क्या हो जाएगा, कितना है अंतिम लास्ट टर्म कितना है 27 है, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, कॉमन डिफरेंस 3 है, प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 27 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 24 बचेगा, 24 ये 8 बार में कटेगा, 8 प्लस 1 नो टर्म है, नो टर्म्स हो गया। तो देखिए 3 से 27 तक नो टर्म होता है तो कोई भी सीरीज हो अंतर समान रहना चाहिए, अंतर समान रहना चाहिए, अंतर यहाँ 2 का है, यहाँ 3 का अंतर भी हो सकता है, 4 का अंतर भी रहे, 5 का अंतर रहे, तो जब भी अंतर समान रहेगा और लगातार सीरीज में रहे तो इस फॉर्मूला पे आप निकाल सकते हैं, उसका टर्म का निकाल सकते हैं, टर्म निकाल सकते हैं, टर्म निकाल सकते हैं। और देखिए आगे चलते हैं, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल चल लेते हैं, एग्जाम्पल चल लेते हैं। तो क्या कर रहा है कि प्रथम 5 अवहार्य, प्रथम 5 अवहार्य संख्या का औसत, प्रथम 5 अवहार्य संख्या का औसत निकालिए। टर्म तो निकालना सीख गए, अब औसत देखिए, प्रथम 5 अवहार्य संख्या का औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर, तो 5 अवहार्य संख्या कौन कौन होता है, अवहार्य संख्या जो 100 से कटे और 1 से कटे और 100 से कटे, वही अवहार्य संख्या कहलाता है। तो कितना हो जाएगा 2 3 5 7 और उसके बाद 11 हो जाएगा, 9 तो 3 से कटता है, 9 तो 3 से कटता है, तो 9 अवहार्य संख्या नहीं होगा, 5 अवहार्य संख्या है, तो इसका औसत निकालिए। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर योग बटा संख्या होता है, तो टोटल का योग कितना हो जाएगा 11 7 18, 18 5 23, 23 5 28, 28 बटा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5.6, इसका आंसर हो जाएगा। प्रथम 5 अवहार्य संख्या का औसत निकालिए, प्रथम 5 विषम अवहार्य संख्या का औसत निकालिए, प्रथम 5 विषम अवहार्य संख्या का औसत, औसत बराबर क्या होगा, प्रथम 5 विषम अवहार्य संख्या का औसत निकालने के लिए बोल रहा है, विषम अवहार्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें 2 शुरू में तो 2 होता है, तो 2 जो है एक तो सम संख्या है, 2 तो विषम संख्या भी कहलाता है, लेकिन हमको यहाँ पूछ रहा है क्या विषम अवहार्य संख्या चाहिए। तो विषम अवहार्य संख्या के मतलब क्या हो जाएगा, तो शुरू होगा 3 से, 5 से होगा, 7 से होगा,
फिर 11 से होगा और उसके बाद कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 11 के बाद कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्या था, विषम अभाज्य संख्या पूछ रहे तो 3 से शुरू होगा और अभाज्य संख्या सिर्फ बोल रहा है तो 2 से 2 भी तो एक अभाज्य संख्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या, लेकिन ये एक सम संख्या भी कहलाता है, ये सम संख्या भी कहलाता है। तो इसलिए विषम अभाज्य संख्या बोल रहा है तो 3 से शुरू होगा। तो इसका औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर क्या होगा योग बटा संख्या होता है। तो योग कितना हो जाएगा 13 11 24 24 7 31 31 5 36 36 और 3 39 हो जाएगा। अब बटा 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7.8 इसका आंसर हो जाएगा। 7 पचे 35, 4 बचा, पॉइंट लगाए 0, 8 पचे 40 हो जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला फार्मूला, अगला रूल जो लिखा है, अगला रूल क्या होगा। तो अगला रूल में कह रहा है, आगे वाला रूल में क्या कह रहा है कि यदि लगातार प्राकृत संख्या, यदि लगातार प्राकृत संख्या अथवा लगातार सम संख्या हो अथवा लगातार विषम संख्या हो अथवा ऐसा कोई भी श्रृंखला जिसमें पदों का अंतर समान हो, पदों का अंतर समान हो, तो औसत बराबर क्या होगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 होता है। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 होता है, इसका औसत निकलता है। कोई भी श्रृंखला हो यानी कि प्राकृत संख्या हो 1 2 3 4 5 6 लगातार संख्या में उसका औसत निकालना हो, लगातार सम संख्या हो 2 4 6 8 10 सम संख्या हो, फिर लगातार विषम संख्या हो 1 3 5 7 दिया हो रहे कोई संख्या तक दिया हो, ऐसा कोई भी श्रृंखला हो जिसमें पदों का अंतर समान हो, पदों का अंतर समान हो, कोई 2 2 का अंतर भी रह सकता है, 4 4 का अंतर भी रह सकता है, 5 5 का अंतर भी रहेगा, दिया हुआ टर्म रहेगा दिया हुआ, तो उसका औसत निकालने के लिए बोलेगा तो औसत बराबर होगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 होता है। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में देख लीजिए, एग्जांपल में यहाँ 28 तक दिया हुआ है, इसका औसत निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर क्या दिया फार्मूला, औसत बराबर क्या दिया प्रथम पद, प्रथम पद कितना दिया है 2 दिया है, अंतिम पद कितना दिया है 28 दिया है, 28 दिया है और बटा में 2 दिया है, कितना हो जाएगा 30 बटा 2 यानी इसका एवरेज जो हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसका औसत 15 होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक के जोड़ के और जितना टर्म रहेगा उससे भाग दीजिएगा तो औसत इसका 15 आएगा, 15 आएगा, इसका 15 आएगा। अच्छा दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है 1 3 5 7 डॉट 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 121 तक औसत बतावे, इसका औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या दिया हुआ है, औसत बराबर प्रथम पद दिया हुआ कितना 1 दिया हुआ, अंतिम पद कितना है 121 है और बटा में 2 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा तो कितना होगा इसका 122 बटा 2 कितना हो जाएगा 61, इसका औसत 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो कोई भी टर्म में हो पर प्राकृत संख्या वाला देख लीजिए, प्राकृत संख्या वाला 1 2 3 4 5 डॉट 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 15 तक देख लीजिए, 15 तक देख लीजिए, तो 15 तक देख लीजिए तो इसका औसत क्या हो जाएगा, औसत बराबर क्या होगा प्रथम पद कितना है 1, अंतिम पद कितना है 15 और बटा 2 कितना हो जाएगा, इसका औसत 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। औसत हमेशा बीच वाला होता है, औसत हमेशा लगातार पदों का, इसको नोट करके लिख लीजिए, तो लगातार पदों का अंतर, लगातार पदों का अंतर समान हो, लगातार पदों का अंतर समान होने पर औसत हमेशा बीच वाला मान होता है, मान होता है। क्या कह रहा है कि लगातार पदों का अंतर जब समान रहेगा, लगातार पदों का अंतर जब समान हो तो उसका औसत हमेशा बीच वाला कहलाता है। जैसे देखिए 1 से 15 तक दिया हुआ है ना, इसको देख लीजिए 1 2
3 4 12 13 14 और ये 15 तक दिया हुआ। इसका औसत कितना आया है? 8 आया है, औसत 8 आया है। इसका पद समान है, तो देखिए 7 संख्या इधर, 7 संख्या इधर हो जाएगा और 7 संख्या इधर भी रहना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 संख्या इधर भी होगा, 7 संख्या इधर भी होगा, तो 8 हो गया। औसत ऐसा भी आ सकता है कि 7 और 8 के, 7 और 9 के बीच में आएगा, 7 और 9 के बीच में 8 आया, 8 और 9 के बीच में आएगा, पॉइंट में आ सकता है, पॉइंट में आ सकता है 8.1 8.2 8.5 8.6 8. तो ये औसत 8 और 9 के बीच वाला कहलाएगा। यहाँ औसत कहला रहा 7 और 9 के बीच वाला कहला रहा है, तो औसत हमेशा बीच वाला होता है, औसत हमेशा बीच वाला होता है। और एग्जांपल देखते हैं, 24 28 32, 24 28 32 36 डॉट 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 कहां तक चल जाएगा? ये चल जाएगा आपका 844 तक का औसत बतावे। औसत, तो औसत दिया हुआ है तो इसको औसत बराबर क्या निकालेंगे? औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या फार्मूला लिखा है? इस तरह से तो ना, योग औसत बराबर तो होता है योगफल बटा संख्या। इतना का योगफल निकालिए, उसके बाद टर्म निकालिए, कितना संख्या है, कितना संख्या है उससे भाग दीजिए। इससे बढ़िया है कि इस तरह अगर लगातार पद दिया हुआ है, अंतर समान है, अंतर समान है, अंतर जब समान है तो इसका औसत निकालना कितना हो जाएगा? प्रथम पद कितना दिया हुआ है? 24 प्लस अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 844 दिया हुआ है, 844 दिया, इसका भागा 2 कर दीजिए, भागा 2 कर दीजिए। क्या कह रहा है कि यदि लगातार प्राकृत संख्या अथवा लगातार सम संख्या अथवा लगातार विषम संख्या अथवा ऐसा कोई भी श्रृंखला हो, कोई भी श्रृंखला हो जिसमें पदों का अंतर समान होना चाहिए, पद का अंतर समान होना चाहिए। कितना का अंतर है? 4 का अंतर है, 4 का अंतर है। यहाँ 4 का अंतर रहे, 6 का अंतर रहे, 3 का अंतर रहे, 2 का अंतर रहे, 1 का अंतर रहे, हर में बट्टा में 2 होगा, यानी कि जितना का अंतर रहेगा वो बट्टा में नहीं कीजिएगा, हमेशा अंतर हमेशा बट्टा में 2 होगा। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 4 8 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 868 और बटा 2, इसका कितना हो जाएगा? काटिएगा तो 4 3 4, इतना इसका औसत हो जाएगा। यानी कि 24 से 844 तक निकालिएगा तो इसका औसत जब निकालिएगा तो इसका औसत आएगा 834 आएगा, 834 आएगा। और एग्जांपल एक तो देख लेते हैं, 3 के प्रथम 9 गुणज, 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 9 गुणज, तो 3 के प्रथम 9 गुणज क्या हो जाएगा? 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, तो 9 तक जाएंगे तो कितना चल जाएगा? 9 तक जाएंगे तो 27 हो जाएगा, 27 तक हो जाएगा, 27 तक हो जाएगा। तो इसका औसत निकालना है, औसत जब निकालना है तो कितना? प्रथम पद कितना दिया हुआ? 3, अंतिम पद कितना दिया हुआ? 27 और बटा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 बटा 2 15, इसका आंसर 15 हो जाएगा। इस तरह से कर लीजिएगा, कोई भी श्रृंखला दिया हो जिसका अंतर समान हो, अंतर 1 का हो सकता है, अंतर 2 का हो सकता है, अंतर 3 का हो, अंतर 4 का हो, अंतर 5 का, श्रृंखला दिया हुआ, सीरीज दिया हुआ, जो भी सीरीज दिया हुआ रहेगा, अगर उसका औसत निकालने के लिए कहेगा तो इस फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अब अगला रूल देखते हैं, आगे का रूल क्या कह रहा है। तो आगे का रूल कह रहा है कि लगातार सम संख्या, लगातार सम संख्या या लगातार विषम संख्या दिया रहे, लगातार सम संख्या या लगातार विषम संख्या दिया रहे तो दिया रहे तो बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर क्या होगा? औसत प्लस पदों की संख्या -1, औसत प्लस
औसत प्लस पदों की संख्या माइनस 1 होगा। ये बड़ी संख्या बराबर होगा, बड़ी संख्या बराबर होगा औसत प्लस पदों की संख्या माइनस 1 होगा। छोटी संख्या बराबर क्या होगा, औसत माइनस, यानी कि छोटी संख्या रहेगा तो पहले माइनस, बड़ी संख्या रहेगा तो पहले प्लस, पहले प्लस देना है। तो छोटी संख्या बराबर औसत माइनस पदों की संख्या और प्लस 1, सिर्फ चिन्ह का डिफरेंस है। यानी बड़ी संख्या में पहले प्लस पीछे माइनस, छोटी संख्या में पहले माइनस बाद में प्लस होगा। इस तरह से तो ये रूल लिखा, रूल दिया हुआ है। अगर नहीं समझ में आए तो एग्जाम्पल से चलिए समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है, क्या कह रहा है एग्जाम्पल में कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 24 है। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 24 है। तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर क्या दिया, औसत प्लस दिया हुआ है। तो औसत कितना दिया हुआ है, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो यहाँ 24 हो जाएगा, फिर प्लस होगा पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितना है, 5 लगातार सम संख्या है, 5 लगातार, तो पद तो 5 गो है तो 5 हो जाएगा और यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 24 5 29 में एक जाएगा, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ये बड़ी संख्या हो गया, 28 हो गया। छोटी संख्या देखते हैं, छोटी संख्या देखते हैं। तो छोटी संख्या में क्या कह रहा है कि औसत, औसत कितना दिया हुआ है 24, माइनस होगा पद की संख्या कितना दिया हुआ है, 5 पद दिया हुआ है, पद तो 5 को दिया हुआ है, 5 हो गया और प्लस 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसका छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं और नहीं तो फिर इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इसका मेथड 2 में देख लीजिए, जब दिया हुआ है क्या कर रहा है कि 5 लगातार सम संख्या, 5 लगातार सम संख्या पूछ रहा है, तो 5 को इस तरह से लाइन खींच लीजिए, कितना हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, 5 लगातार सम संख्या, 5 लगातार पद हो गया, या 5 टर्म हो गया। अब क्या कर रहा है कि 5 लगातार सम संख्या का औसत तो कितना है 24 है, 24 है। तो औसत जो होता है, औसत हमेशा बीच वाला अंक होता है, औसत जो होता है वो हमेशा बीच वाला अंक होता है। तो औसत कितना दिया हुआ 24 है, तो औसत बीच में ये न हो जाएगा, एवरेज तो ये हो जाएगा, इधरों से दो संख्या इधरों से दो संख्या, बीच में औसत हो गया। औसत हो, औसत तो बीच वाला होता है, तो औसत कितना हो जाएगा, औसत यहाँ कितना हो जाएगा 24, यहाँ औसत हो जाएगा 24, तो यहाँ औसत हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि लगातार संख्या है, 5 लगातार संख्या है, लगातार संख्या दिया हुआ, तो 24 से पहले सम संख्या क्या आता है, 24 से पहले सम संख्या कितना आता है 22 आता है, 24 से पहले 22 आता है, 22 से पहले कौन आता है 20 आता है, 20 आता है सम संख्या। अब 24 के बाद कौन सा संख्या आता है, तो 26 आता है, 26 के बाद कितना आता है 28 आता है, 28 आता है। तो देखिए 5 लगातार सम संख्या हो गया, 5 लगातार सम संख्या हो गया, ये तो 5 लगातार सम संख्या बैठ गया। एवरेज बीच में होता है, एवरेज बीच में होता है, या तो इस तरह से बनाइए, या तो 5 गो लाइन खींच लीजिए, औसत दिया रहेगा, औसत को बीच में दे दीजिए, और उसके बाद उससे पहले अगला सम संख्या है, उससे अगला सम संख्या क्या होता है, फिर उसके बाद सम संख्या क्या होता है, उसके बाद क्या सम संख्या होगा, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए ये सबसे छोटी संख्या हो गया, सबसे छोटी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या कहलाया, इस इतना में पांचों में सबसे छोटी संख्या कहलाया, तो छोटी संख्या आपका 20 आया है। तो इस फार्मूला पे निकालिए, चाहे इस तरह से निकालिए। ये देखिए 28 जो है सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या कहला जाएगा। ये मेरा एवरेज कहला गया, बीच में जो एवरेज कहला गया। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे पर देखते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है। औसत 25 है, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या बराबर क्या होगा, मान
बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या बराबर मान क्या होगा? तो इसका बड़ी संख्या वाला फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? बड़ी संख्या बराबर फॉर्मूला क्या दिया हुआ? औसत। औसत कितना दिया हुआ है? 25 प्लस पदों की संख्या कितना दिया हुआ है? पद की संख्या 6 दिया हुआ है। पद की संख्या कितना दिया हुआ है? 6 और -1 कितना हो जाएगा? 25 6 31 में कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बड़ी संख्या 30 हो जाएगा। छोटी संख्या बराबर क्या होगा? औसत कितना दिया हुआ है? 25 माइनस पद की संख्या कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है और बाद में क्या होता है? प्लस होता है। कितना हो जाएगा ये? 25 से 26 में 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये मेरा 20 हो गया। छोटी संख्या, बड़ा संख्या 30 हो गया। अब इस तरह से भी मेथड 2 की तरह से बना सकते हैं। जिसे देखिए मेथड 2 में क्या कर रहा है? कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है। 6 लगातार सम संख्या, तो 6 को लाइन खींच लीजिए। 3 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया। 6 को लाइन खींच लिए। 6 को लाइन खींच लिए। तो यह क्या कह रहा है कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है। औसत 25 है, तो औसत हमेशा बीच वाला होता है। औसत हमेशा बीच वाला मान होता है। तो औसत बीच वाला होता है तो कितना होगा? 3 संख्या इधर है, 3 संख्या इधर है, तो 3 संख्या इधर है, 3 संख्या इधर, तो बीच वाला कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। ये एवरेज हो गया। एवरेज हो गया 25, तो मेरा एवरेज हो गया है। ये एवरेज हो गया। एवरेज, लेकिन ये तो विषम संख्या, लेकिन औसत में तो सम संख्या विषम संख्या का नहीं मान लिया जाएगा ना। औसत तो कुछ भी आ सकता है, सम में भी आ सकता है, विषम में भी आ सकता है, ऐसा तो कोई लिए दिया नहीं है। तो औसत इसका कितना आ गया? इसका औसत 25 बीच में है, बीच में दिया हुआ। अब ये देखना है कि हमको इसमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि 6 लगातार सम संख्या है, सम संख्या में ही निकालना है। तो सम संख्या निकालना है, वो सम संख्या रहना चाहिए। संख्या निकालना और वो भी वो सम संख्या होना चाहिए। तो सम संख्या होने के लिए कितना चाहिए? तो 25 से पहले सम संख्या क्या है? 25 से पहले सम संख्या क्या है? तो 24 है। 24 है। 24 से पहले सम संख्या क्या है? तो 22 है। अब 22 से पहले सम संख्या क्या है? तो 20 है। 20 दिया हुआ, तो सबसे छोटी संख्या मेरा 20 आ गया है। 20 आ गया। अब बड़ी संख्या निकालना, तो 25 से पहले सम संख्या क्या आता है? 25 के बाद जो सम संख्या आता है वो कितना आता है? 26 आता है। पर 26 के बाद सम संख्या कितना आता है? 28 आता है। 28 के बाद सम संख्या क्या आता है? 30 आता है। 30 आता है। तो ये देखिए, तो ये सबसे छोटी संख्या कहला गया। सबसे छोटी संख्या, ये 6 का सबसे छोटी संख्या कहला गया। और सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगा। बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो देखिए आया, बड़ी संख्या 30 आया है और छोटी संख्या कितना आया? 20 आया है। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इस तरह से निकालिए फॉर्मूला याद करके, नहीं तो 6 जितना पद दिया रहेगा, अगर 6 पद दिया हुआ है, 6 को लाइन खींच लीजिए। औसत बीच में होता है, औसत तो दिया ही रहेगा, औसत दिया रहेगा, टर्म भी दिया रहेगा, टर्म भी दिया रहेगा। संख्या निकालने के लिए बहुत पूछेगा, तो संख्या निकालने के लिए पूछेगा तो औसत बीच में लिख दीजिए। और जो सम में कहेगा निकालने के लिए, तो सम का यानी एवरेज से पहले कौन सम आता है, उससे पहले सम कौन आता है, उससे पहले कम सम आता है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगला रूल देखते हैं। औसत से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय, औसत से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय संख्या में 1 की वृद्धि करने पर औसत में 0.5 की वृद्धि हो जाती है। यानी संख्या में 1 वृद्धि करिएगा तो औसत में 0.5 की वृद्धि हो जाती है। यदि संख्या लगातार यदि लगातार संख्या में रहे तब, यदि संख्या लगातार रहे तब। तो जैसे देखिए इसका एग्जांपल दिया हुआ है, इस रूल का एग्जांपल देखिए यहाँ दिया हुआ है। एग्जांपल में क्या करेंगे? 5 संख्याओं का औसत 7 है। 5 संख्याओं का औसत 7 है, लगातार संख्या में है। लगातार संख्या में अगली 2 संख्या मिला लिया जाए तो औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? तो जैसे 5 संख्या दिया हुआ है, तो क्या कह रहा है? 1 2 3 4 5, 5 संख्या दिया हुआ है। तो 5 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? 7। 7 दिया हुआ है। 7 दिया हुआ है, तो औसत तो हमेशा बीच वाला होता है। औसत हमेशा बीच वाला होता है, तो एवरेज तो मेरा ये हो जाएगा ये हो जाएगा। तो इसका एवरेज कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। 7 दिया हुआ है, इसका औसत 7 है। तो इससे पहले क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इससे पहले क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ 9 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 7 दिया हुआ है, तो एवरेज तो बीच में हो जाएगा।
लगातार संख्या में। फिर कह रहा है कि अगली दो संख्या मिला लिया जाए, अगली दो संख्या यानी कि यहाँ 5 संख्या, अब 7 संख्या मिलाना है, 7 संख्या का बनाना है। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि अथी रूल में कह रहा है कि संख्या में 1 की वृद्धि कीजिएगा तो औसत में 0.5 की वृद्धि होगा, 0.5 की वृद्धि होगा। तो यहाँ कितना की वृद्धि हो रहा है, संख्या में 2 की वृद्धि हो रहा है, संख्या में 2 की वृद्धि हुआ है, 2 की वृद्धि हुआ है, संख्या में 2 की वृद्धि हुआ है, क्योंकि कह रहा है कि अगली दो संख्या मिलाना है। तो अगली दो संख्या मिलाना है तो संख्या में 2 की वृद्धि किया है, तो औसत में कितना वृद्धि होगा, तो औसत में 1 की वृद्धि होगा। एक संख्या वृद्धि करने पर औसत में 0.5 की वृद्धि होता है, एक संख्या वृद्धि करने पर औसत में 0.5 की वृद्धि होता है। लेकिन यहाँ 2 संख्या वृद्धि हो रहा है तो औसत में कितना वृद्धि होगा, औसत में 1 की वृद्धि होगा, 1 की वृद्धि होगा। तो पहला औसत कितना दिया हुआ है, 7, औसत में 1 वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। औसत में 1 वृद्धि, संख्या में 2 की वृद्धि हो रहा है तो औसत में 1 की वृद्धि होगा, यानी कि आधा वृद्धि होता है। संख्या से जितना में संख्या में जितना वृद्धि करेंगे उसका औसत में उतना आधा वृद्धि होगा। तो आधा वृद्धि होगा तो देखिए औसत की कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ कितना, पहले कितना औसत था, 7 था, अब औसत कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, औसत 8 हो जाएगा। इससे पहले कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इससे पहले कितना 6, इससे पहले 5 हो जाएगा, इसके बाद 9 हो जाएगा, इसके बाद 10 हो जाएगा, उसके बाद 11 हो जाएगा। तो ये मेरा एवरेज कहला जाएगा, एवरेज ये कहला जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि संख्या में जितना वृद्धि करेंगे, संख्या में जितना वृद्धि करेंगे औसत में उसका आधा वृद्धि होगा, उसका औसत में आधा वृद्धि होता है। यहाँ क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 7 है, अगली दो संख्या मिलाया है तो 5 संख्या यहाँ तक 9 तक था, अगली दो संख्या मिलाए तो 10 11 हो गया, लगातार संख्या में, लगातार संख्या में। तो औसत में कितना वृद्धि होगा, यहाँ 7, 2 संख्या वृद्धि हो रहा था, औसत में 1 हो जाएगा, यहाँ 7 था यहाँ 8 हो गया, औसत में 1 की वृद्धि होगा। जितना संख्या में वृद्धि करेंगे उसका आधा औसत में वृद्धि होगा, अगर संख्या लगातार में दिया रहे तब। तो इस तरह से कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे वाला रूल, देखते हैं आगे का रूल क्या कह रहा है। आगे का रूल बोल रहा है कि औसत से संबंधित प्रश्नों में यदि दी गई संख्या का औसत मालूम हो, यानी कि क्या कह रहा है, औसत संबंधित प्रश्नों में यदि दी गई संख्या का औसत मालूम हो, अगर कोई संख्या जिसे दिया हुआ है इसका औसत मालूम हो, यदि प्रत्येक संख्या में n से गुना कर दिया जाए, यानी प्रत्येक संख्या में n से गुना कर दिया जाए तो उसका औसत में भी n से गुना हो जाएगा, उसका औसत में भी n से गुना हो जाएगा। या तो इसका इस तरह से भी बोल सकते हैं कि यदि लगातार संख्या का औसत मालूम हो, यदि इसी का दूसरा रूप में लिखा हुआ है कि यदि लगातार संख्या का औसत मालूम हो तथा संख्या में 22 से गुना कर दिया जाए, संख्या में 22 से गुना कर दिया जाए, यानी प्रत्येक संख्या में 22 से गुना कर दिया जाए तो उसका औसत में भी 22 से गुना हो जाता है, 22 से भी गुना हो जाता है। यानी जितना संख्या दिया हुआ है 1 से 20 तक दिया हुआ है उसका औसत मालूम है, अगर कह रहा है कि 1 से 20 तक में 5 से गुना कर दिया जाए तो उसका औसत में भी 5 से गुना हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में कह रहा है कि इसका औसत कितना हो जाएगा, इसका औसत कितना होगा, इसका औसत कितना हो जाएगा, औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या, 2 3 4 5, और कितना संख्या, 5 संख्या तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12 3 15 बटा 5 कितना होगा, 3 होगा। इसका औसत तो 3 हो जाएगा, तो इसका औसत हो गया कितना, औसत हो गया 3 हो गया, औसत तो 3 हो गया, इसका औसत 3 हो गया। क्या कह रहा है कि औसत से संबंधित प्रश्नों में यदि दी गई संख्या का औसत मालूम हो, यदि प्रत्येक संख्या में n से गुना कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या में n से, n बराबर कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 जितना भी रखना है, n बराबर कुछ भी रख सकते हैं, तो प्रत्येक संख्या में n से गुना कर दिया जाए तो उसका औसत में भी n से गुना हो जाएगा। तो जैसे इसमें हम देखिए, इसमें हम 5 से सभी में गुना कर रहे हैं, 5 से सभी में गुना किए, सभी में 5 से गुना किया, तो इसका पहले जो औसत था, पहले जो औसत था उसका कितना आया था, 3 आया था, 3 आया था, तो 3 आया था, तो सभी संख्या में 5 से गुना किए हैं तो इसका औसत में भी 5 से गुना हो जाएगा, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
15, जैसे देखिए इसका मान कितना हो गया 5 हो गया, इसका मान कितना हो गया 10 हो गया, इसका मान कितना हो गया 15 हो गया, इसका मान 20 हो गया और इसका मान 25 हो गया। और कितना संख्या है 5 संख्या है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है तो कितना हो जाएगा 25 15 40 20 60, 60 15 60 15 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो 75 और बटा 5 15 आया। तो यानी कि जितना संख्या में कीजिएगा, यानी कि लगातार संख्या दिया हुआ और उसमें कह रहा है कि 5 से गुना कीजिए, 6 से गुना कीजिए, सभी संख्या में 6 से गुना कीजिए और औसत मालूम उसका है, उसका औसत मालूम है। तो औसत मालूम है तो जो संख्या में गुना कीजिएगा वही औसत में गुना कर दीजिएगा, तो उसका आंसर सही आ जाएगा। इस तरह से कर लीजिएगा। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में क्या कर रहा है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 11 है। औसत 11, प्रत्येक संख्या में प्रत्येक संख्या में 2 से गुना कर दिया जाए। गुना कर दिया जाए तो औसत कितना होगा। ये दिया हुआ क्या कर रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 11 है। 5 लगातार संख्याओं का औसत 11 है। प्रत्येक संख्या में 2 से गुना कर दिया जाए। प्रत्येक संख्या में 2 से गुना कर दिया जाए तो औसत कितना होगा। तो पहले औसत कितना दिया हुआ है, पहले औसत जो दिया हुआ है 11 है, 11 है, लेकिन प्रत्येक संख्या में 2 से गुना कर रहा है तो सिर्फ औसत में भी 2 से गुना कर दीजिए तो इसका औसत कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 हो जाएगा। इस तरह से कर लीजिएगा। अगर दिया रहेगा संख्या में जितना से गुना कीजिएगा, औसत मालूम है तो उतना ही औसत में गुना कर दीजिए जो संख्या में गुना कर रहे हैं, तो उसका आंसर सही निकल जाएगा। तो चलिए अगला रूल में कर रहा है कि यदि किसी संख्या का औसत दिया रहे तथा बाद में प्रत्येक संख्या में जोड़ने, घटाने, गुना करने अथवा भाग देने की संख्या से बात की जाए, यानी कोई भी संख्या दिया हुआ, कोई टर्म दिया हुआ, उसमें जोड़ने, घटाने, गुना करने अथवा भाग देने की संख्या से बात की जाए तो वही संख्या की वृद्धि, कमी, गुना तथा भाग औसत में भी होगी। जैसे इससे पहले जो रूल लिखाए थे 1 से 5 तक की दिए थे, उसका एवरेज कितना आया था 3 आया था, उसमें 5 से गुना किए तो औसत में भी 5 से गुना हो गया। उसी तरह इसमें भी वही कह रहा है कि यदि किसी संख्या में औसत दिया रहे तथा बाद में प्रत्येक संख्या में जोड़ने, घटाने, गुना करने अथवा भाग देने की संख्या में बात की जाए तो वही संख्या औसत में भी जोड़ना, घटाना, वृद्धि करना, कमी करना, गुना करना, भाग करना औसत में भी होगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फार्मूला देख लेते हैं, फार्मूला कुछ देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। तो क्या कह रहा है कि प्रथम n लगातार विषम संख्या का औसत बराबर क्या होता है, n होता है। प्रथम n लगातार विषम संख्या का औसत बराबर क्या होता है, n होता है। ये पढ़ा दिए हैं आगे अगला वीडियो में। प्रथम n लगातार विषम संख्या का योगफल बराबर क्या होता है, n स्क्वायर होता है। जहां n बराबर क्या होता है, पदों की संख्या निकालना है तो अंतिम विषम संख्या प्लस 1/2 हो जाता है। ये निकालना n बराबर हो जाएगा। अगला में क्या कर रहा है, प्रथम n लगातार सम संख्या का योगफल क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। प्रथम n लगातार सम संख्या का योगफल बराबर क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/1 प्लस हो जाएगा सिर्फ। और प्रथम n लगातार सम संख्या का औसत बराबर क्या होगा, n प्लस 1 होता है, n प्लस 1 होता है, जहां n बराबर पदों की संख्या होता है। अब पदों की संख्या निकालना है तो अंतिम सम संख्या बटा 2 होगा, अंतिम सम संख्या बटा 2 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि प्रथम n लगातार सम संख्या का औसत नहीं, प्रथम n लगातार सम संख्या का nवां सम क्या होगा, प्रथम n लगातार सम संख्या का nवां सम क्या होगा। तो nवां सम बराबर
2n हो जाएगा। ये देखिए नया चीज आया है, नया चीज पर आया है। इसका देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या कर रहा है कि प्रथम 100 लगातार सम संख्याओं का, प्रथम 100 लगातार सम संख्या का, सम संख्या का, प्रथम 100 लगातार सम संख्या में 21वां सम संख्या क्या होगा? 21वां सम संख्या क्या होगा? क्या होगा 21वां सम संख्या क्या? तो क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। 21वां सम पूछ रहा है, 21वां सम पूछ रहा है, तो 21 से गुना हो जाएगा। सिर्फ इसमें कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। 21वां सम बराबर क्या हो जाएगा? 21वां सम बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 21, यानी दुगना कर देना। जितना का पूछेगा, सम संख्या में जितना का पूछेगा उतना का दुगना कर देना है। यानी 25वां पूछेगा तो 25 दूना 50 हो जाएगा। 33वां पूछेगा 33 दूना 66 हो जाएगा। यानी जितना का सम पूछेगा, यानी 100 को दे दिया, 200 दे देगा, उसमें पूछ देगा कि इतना फलना सम संख्या कौन होगा, तो ही करना है, 2 गुने उतना कर देना, यानी दुगना कर देना। जितना का पूछेगा उसी का 2 गुना कर दीजिएगा, वही उसका आंसर आ जाएगा। अगला क्या कर रहा है? प्रथम n लगातार विषम संख्या का nवां विषम संख्या क्या होगा? यानी जैसे इसमें 100 सम कर दिया है, इसी में विषम का पूछेगा, तो विषम वाला देख लीजिए क्या है एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या कर रहा है कि प्रथम 24 लगातार, प्रथम 24 लगातार विषम संख्या में, 24 लगातार विषम संख्या में 13वां विषम संख्या, 13वां विषम संख्या कौन सा होगा? कौन सा होगा? यानी 13वां पूछ रहा है। 24 ठो विषम संख्या दे दिया है, 24 ठो विषम संख्या दे दिया, उसमें पूछ रहा है 13वां विषम संख्या क्या होगा? तो 13वां विषम संख्या, 13वां विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 13 दूना 26 है, में एक जाएगा 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा। तो कह रहा है 13 nवां विषम संख्या, तो 2n माइनस 1 हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि प्रथम 24 लगातार विषम संख्या में 13वां विषम संख्या कौन सा होगा? तो 2 गुने 13 माइनस 1 कर दीजिएगा, तो इस तरह से 25 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्या कर रहा है? x के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा? x के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा? तो x इंटू n प्लस 1 बटा 2 होगा। 2 होगा, जहां x बराबर संख्या, x बराबर संख्या, n बराबर गुणज होगा, n बराबर गुणज होगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या कर रहा है? 5 के प्रथम 7 गुणज का औसत बता दें। औसत बराबर क्या होगा? औसत बराबर क्या होगा? तो 5 के क्या कह रहा है? 5 x के जगह 5 हो जाएगा, x के जगह 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इंटू n के जगह 7 गुणज, n बराबर n गुणज है, तो एक गुणज हो जाएगा। तो 7 प्लस 1 और बटा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 बार में कटेगा, कितना आ जाएगा? 20 इसका आंसर आ जाएगा। 20 इसका आंसर आ जाएगा। या तो डिटेल से बनाना चाहते हैं तो डिटेल से बनाइए, तो कितना हो जाएगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, 35 हो गया। अब इसका औसत निकालिएगा तो औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा संख्या होता है। तो ये कितना हो जाएगा? योगफल कर लीजिए इसका। संख्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 संख्या दिया, 7 संख्या दिया हुआ, 7 संख्या दिया हुआ, जोड़िए इसको। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 के 0, 20 के 0, बाकी 2, 3 2 5, 3 8, 2 10, 2 12, 13, 14, यानी 140 बटा 7, इसका आया 20 आ गया। तो इस तरह से कर लीजिए फॉर्मूला पर, नहीं तो डिटेल से करना है तो इस तरह से कर लीजिएगा डिटेल से, जिस तरह से इच्छा होगा उस तरह से कर लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो चलिए अब आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।